So now we have the preparations ready. We have our anti-static surface. Now let's install the CPU. CPU install करना is not a very hard thing. What you need to do is you just need to match few points. कुछ particular points है, आपको वो match करना है and your CPU installation will be very easy. तो अभी मैं जो CPU यूज़ कर रहा हूँ वो है Intel Core i3 9100F. हाँ पुराना है थोड़ा बट वर्थ बजट गेमिंग के लिए अच्छा है. सो आप देख सकते हैं मैंने चिपसेट का एरो और इसका डॉट मैच किया है. तो हर एक मदरबोर्ड में अलग अलग मार्किंग्स होते हैं, इसमें डॉट है. और जैसे ही आपने CPU लगा दिया आपको बस माउंट को क्लोज कर देना है, CPU फिक्स अपने आप हो जाएगा. अब हम रैम की तरफ जाते हैं. मैंने 16 GB रैम लिया है, आप 8 GB भी ले सकते हैं. 8 GB इज़ इनफ फॉर दिस CPU. मैंने 16 GB लिया है बिकॉज मेरे प्लान्स है आगे ग्राफिक कार्ड को अपग्रेड करने के. तो आप आपके प्लान्स के हिसाब से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से यू कैन पिक योर रैम बाइट. रैम लगाते वक्त दो चीज़ों का आपको ध्यान देना है. टू पुल द प्लग्स फर्स्ट. रैम के जो होल्डर्स होते हैं उन पे प्लग्स होते हैं, वो प्लग आप ऊपर करेंगे. व्हेन यू आर फिटिंग इट अप, जब आप वापस उसको लगाएंगे तो आपको एक क्लिक साउंड आएगा. दैट इज़ व्हेन यू नो आपका रैम फिट हो गया है. आई नो थोड़ा प्रेशर लगाने को डर लगता है नया नया अगर आप CPU बना रहे हैं तो, बट मदरबोर्ड उतना प्रेशर ले सकता है. उतना प्रेशर ज़रूरी है रैम इंस्टॉलेशन के लिए, बाकी सब बहुत ईजीली इंस्टॉल हो जाता है. एक रैम इंस्टॉलेशन आपको एकदम क्लोजली दिखाता हूँ. सो हर एक रैम में ग्रूव्स होते हैं. देयर आर 2 पार्टीशंस इन अ रैम. तो आपको नीचे रैम सॉकेट और ऊपर के ग्रूव्स का पार्टीशन मैच करना है. स्लाइट डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए आपको पार्टीशन मैच करना कंपलसरी है. नहीं तो आपके रैम के पिन्स ख़राब हो सकता है. सो थोड़ा सा ध्यान देना है वहाँ पे. बाकी जस्ट पुश करना है एंड दैट्स डन. देयर यू गो, आपका रैम इंस्टॉलेशन डन है. अब आगे बढ़ते हैं टू CPU फैन. सो मैं स्टॉक कूलर यूज़ कर रहा हूँ. इंटेल के चिपसेट के साथ आया है ये. मुझे फ़िलहाल नीड नहीं है फॉर अ कस्टम कूलर, एयर कूलर और ऑल इन वन कूलर, बिकॉज मेरे केस में अभी इनफ एयर फ्लो होने वाला है एंड ये CPU उतना हीट नहीं होगा क्योंकि मेरा यूज़ गेमिंग एंड शॉर्ट वीडियो एडिटिंग पे रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं. सो इसीलिए फ़ैन इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है इंटेल का. यू डोंट नीड टू यूज़ एनी स्क्रू ड्राइवर, नो ग्रूव्स. जस्ट आपको उसको रखना है मदरबोर्ड के ग्रूव्स पे, प्रॉपर सॉकेट ग्रूव्स पे, एंड यू जस्ट नीड टू प्रेस इट डाउन एंड ट्विस्ट इट. दैट्स ऑल. CPU फ़ैन कनेक्टर में आपको उसका कनेक्शन ऐड कर देना है. वंस इट इज़ डन, देयर यू गो. अब हम मदरबोर्ड को साइड में रख सकते हैं एंड हम अभी जाएंगे अपने कैबिनेट की तरफ. कैबिनेट का थोड़ा सेटअप करते हैं ताकि मदरबोर्ड उसमें फ़िक्स कर ले. मदरबोर्ड में ग्राफिक कार्ड ये सब पहले लगा दोगे तो आपको वापस मदरबोर्ड को इसमें फ़िक्स करना थोड़ा भारी पड़ जाएगा. इसीलिए हम लोग ग्राफिक कार्ड वगैरह आफ्टर इंस्टॉलेशन इन द कैबिनेट उसके बाद करेंगे. तो अभी मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने जितने भी आगे के CPU के वायर्स है, कैबिनेट के जितने भी वायर्स थे वो सारे वायर्स पहले ही पीछे डाल दिए ग्रूव्स में से, सो दैट मुझे आगे का पूरा एरिया एम्प्टी मिल जाए. अब IO शील्ड इंस्टॉलेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर कोई भूलता है. बड़े से बड़ा कैबिनेट बिल्डर, CPU बिल्डर भी भूलता है. इसीलिए मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन के पहले IO शील्ड इंस्टॉल करना ज़रूरी है. आप अपना टाइम लीजिए, टेक इनफ टाइम, अच्छे से उसको इंस्टॉल कीजिए. मेक श्योर कि वो फिट है, क्योंकि अगर वो छूट जाता है तो प्रॉब्लम उसमें ये हो जाएगा कि एक तो बहुत टैकी दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा आपका बैक ऑफ द कैबिनेट. और सेकंड, अगर आपके IO शील्ड का एक भी ग्रूव का जो साइड में एक्सेस मेटल होता है वो अगर बाहर रह गया और किसी कंपोनेंट से टच हो गया तो आपका मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है. छोटे से छोटी गलती से यू कैन एक्चुअली फायर योर होल मदरबोर्ड. सो इसीलिए अच्छे से टाइम लेके अपन इसको पूरे IO शील्ड को सेट करेंगे. वंस इट इज़ डन फिर अपन आगे मदरबोर्ड इसमें इंस्टॉल करेंगे.
सो मेरा आईओ शील्ड इंस्टॉल हो चुका है। मैंने एक्सेस जितने भी मेटल फिप्स थे वो सब पीछे डाल दिए हैं, ऑलरेडी अच्छे से फिट कर दिए हैं। अब मैं मदरबोर्ड को प्रॉपरली एंगल करके उसके ऊपर सेट करना है आपको। देन यू कैन गो अहेड एंड स्क्रू इट इन योर कैबिनेट। के बाद बैक ऐसा दिखेगा प्रॉपर, एकदम सारे ग्रूव्स लाइन अलाइन हो गए। एंड देन यू कैन जस्ट गो अहेड एंड स्क्रू योर मदरबोर्ड। आप जैसे ही उसको वहाँ पे अलाइन करेंगे, आपके जितने भी ग्रूव होल्स हैं नीचे स्टैंड ऑफ में अपने आप अलाइन हो जाएंगे। एंड देयर योर मदरबोर्ड इज फिक्स ऑन योर कैबिनेट। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं टूवर्ड्स आवर PSU, दैट इज़ द पावर सप्लाई यूनिट। तो पावर सप्लाई यूनिट को इंस्टॉल करने के पहले, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने सारे वायर कैबिनेट के पीछे डाल दिए हैं। तो उसका रीज़न इतना ही है कि मुझे आगे का पूरा एरिया अभी के लिए क्लियर चाहिए और मेरा PSU अलाइन हो जाए। तो अभी आपको उसके सारे ग्रूव होल्स विद द स्क्रू पॉइंट्स अलाइन करने हैं। और वंस यू हैव स्क्रूड इट, देन यू कैन गो अहेड फॉर द वायर एक्यूमुलेशन। आप वायर्स को प्रॉपरली क्या बोलते हैं, गाइड कर सकते हैं कि उनका जहाँ पे कनेक्शन होगा मदरबोर्ड पे, आप वो ग्रुप से उसको बाहर निकालें पीछे के। तो अब आपका PSU इंस्टॉल हो गया है। अब मैं सिंपल सा ट्रिक यूज़ करता हूँ एवरी टाइम व्हाइल मेकिंग कस्टम बिल्ड। सो व्हाट इट इज़ वेरी सिंपल। इनका जहाँ पे मदरबोर्ड पे कांटेक्ट होने वाला है उसके सबसे नियरेस्ट मैनेजमेंट ग्रूव, केबल मैनेजमेंट ग्रूव से उनको बाहर ले लेता हूँ। तो मेरा ये 3.0 ब्लू USB केबल मेरे सारे फ्रंट पैनल के जितने भी है, अपने कैबिनेट के फ्रंट पैनल के जितने भी स्विचेस हैं वो भी मैंने ले लिए। तो अब मैं एक एक करके उनको प्लग करूँगा। तो ये मैंने मेरा USB 3.0 प्लग कर दिया। अब मैं आपको सारे जितने भी मैंने अलाइन किए हैं वायर्स, उन सबको कनेक्ट करके देन आपसे आगे मिलता हूँ वीडियो में। तो मेरे मिनिमम रिक्वायर्ड केबल्स कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं आगे बढ़ूँगा टूवर्ड्स माई ग्राफिक कार्ड। एंड मैंने इसमें वाईफाई कार्ड भी इंस्टॉल किया है बिकॉज ईथरनेट केबल नहीं यूज़ करता मैं। सो आई हैव गॉन फॉर अ वाईफाई कार्ड। उसका इंस्टॉलेशन भी आपको दिखाऊंगा। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एन वाईफाई कार्ड, यू कैन श्योरली गो अहेड एंड यूज़ इट। सो फर्स्ट थिंग यू डू इज़ बैक पैनल में से यू विल रिमूव द स्क्रू। फर्स्ट नेट तो अपने आप दिया जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू योर ग्राफिक कार्ड्स, मोस्टली 2-वे ग्राफिक कार्ड होता है, तो आपको 2 लाइन्स क्लियर करनी पड़ेगी फ्रॉम द बैक पैनल। तो 2 लाइन फॉर ग्राफिक कार्ड एंड बिकॉज मैं वाईफाई कार्ड भी यूज़ कर रहा हूँ, सो आई हैव टेकन 3 लाइन्स आउट। तो अभी जस्ट लाइक योर रैम, आपको पहले उसका प्लग ओपन करना है एंड देन ग्राफिक कार्ड बहुत ईजीली स्वाइप होता है इनसाइड। यू डोंट नीड एनी प्रेशर टू पुट ऑन। आपको बस रखना है और स्लाइट प्रेशर से भी वो फिट हो जाएगा एंड आपको वही क्लिक साउंड वापस आएगा, सेम एज रैम, एंड योर ग्राफिक कार्ड इज इंस्टॉल्ड। Do not forget to screw the side panel for the graphic card, क्योंकि उसका सिंपल सा है, उसके IO plates सपोर्ट देते हैं टू द ग्राफिक कार्ड। क्योंकि when your cabinet is in the stand off mode, तो आपका ग्राफिक कार्ड का मैक्सिमम वेट उसके प्लेट पे आ जाता है। तो ताकि वो प्लेट डैमेज ना हो, जो चिपसेट है ग्राफिक कार्ड का वो डैमेज ना हो, उसके लिए इट इज़ नेसेसरी टू फिट इन दी IO प्लेट। तो ये सेकंड मैंने वाईफाई कार्ड अटैच किया। वाईफाई कार्ड मैंने PCIe स्लॉट में अटैच किया है। तो इट इज़ अगेन सेम एज ग्राफिक कार्ड। आपको स्लाइट प्रेशर देना है उस पर एंड सेम इट विल गो इन। इसमें आपको क्लिक साउंड नहीं आएगा बिकॉज इसमें कोई प्लग नहीं है PCIe स्लॉट में। एंड वंस इट इज़ डन, अगेन वही IO प्लेट आपको अटैच कर देना है। और एक बार IO प्लेट हो गया तो ये आपका ग्राफिक कार्ड एंड वाईफाई कार्ड इंस्टॉलेशन इज डन। You don't need a separate power cord for them। दोनों मदरबोर्ड से पावर सप्लाई लेंगे। सो अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के तरफ जाते हैं, दैट इज SSD एंड HDD। सो यू कैन सी द ग्रूव होल्स एंड आपके कैबिनेट पे उसका लोकेशन फॉर द SSD and HDD इंस्टॉलेशन कैन बी डिफरेंट। some cabinets have their own trays, some cabinets have their grooves set on the front or the back side। तो जैसे भी आपका कैबिनेट सपोर्ट करता है, यू कैन गो अहेड एंड इंस्टॉल योर SSD। बिफोर सेटिंग अप द स्क्रूज, डू plug in the wires for the SSD and HDD both।
बिकॉज जब आप स्क्रू कर देंगे उसको तो उसमें वायर्स कनेक्ट करना, सेटा पावर केबल एंड द सेटा केबल फॉर द मदरबोर्ड दोनों ही कनेक्ट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये मेरा हार्ड डिस्क मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी, SSD आई हैव डन। सो मैं इसमें भी वही करूँगा, पहले इसका पावर कॉर्ड, द सेटा पावर कॉर्ड एंड द सेटा टू दी मदरबोर्ड कॉर्ड दोनों पहले कनेक्ट कर दूँगा एंड देन आई विल गो एंड स्क्रू इट इन। So here is your 95% complete build for the custom build of PC. आपके components, your choice, and the build is ready. Very easy to do. Looks complex but it's very easy. So as I said, something is missing. This is it. And the final step, the first boot. This is a breathtaking moment for many builders, the first boot of the CPU. So there you see, all the components are working fine, everything is attached properly. You can see Core i3 at the top CPU, memory 16GB, 88GB to 6. And there you have, guys, a full custom built PC in 13 minutes. You are watching Tech Tricks and I am Pratik, signing off until another content. See you and stay safe.